ए बी और सी जिनका पुराना रेशियो था 4:3:2, उन्होंने डिसाइड किया कि आगे से वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में इन द रेशियो 2:3:4। उनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा था लायबिलिटी साइड में ₹65,000। ठीक है बच्चों। अब हमें जो है ये नहीं बता रखा कि कितना क्लेम आया, बस ये बता रखा है कि दैट देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम, जिसकी वजह से बी के हिस्से का लॉस जो है वो है ₹5,000। आपसे कहा गया कि बच्चों बताइए कि क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन, और साथ साथ आपको ये भी पता करना है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया कितना था। तो बच्चों एंट्रीज करने से पहले आइए यही पता कर लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया कितना होगा। ठीक है बच्चों, अगर बी के हिस्से का लॉस 5,000 है तो हम टोटल लॉस ढूंढ सकते हैं कि कितना आया होगा। उसके लिए बी के हिस्से के लॉस को बी के पुराने शेयर, याद रखिएगा बी के पुराने शेयर के रेसिप्रोकल से, जो कि 3/9 है, तो उसका रेसिप्रोकल जाएगा 9/3, उससे मल्टीप्लाई करिएगा, फर्म का टोटल लॉस आ जाएगा ₹15,000। वैसे भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स का और आपको कोई लॉस वगैरह बांटना पड़ता है तो वो ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बी के हिस्से के लॉस से हमने फर्म का टोटल लॉस पता कर लिया बिकॉज ऑफ दिस क्लेम, वो है ₹15,000। अब क्लेम जो है वो कितना रहा होगा वो समझिए। भाई जितना भी क्लेम था उसमें 65,000 तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कवर हो गया होगा, और जो कवर नहीं हो पाया होगा वही लॉस होगा आपका। तो इसका मतलब जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है वो है जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो, और प्लस जितना लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, यानी क्लेम आया होगा ₹80,000 का। अब इससे जुड़ी हुई एंट्रीज क्या है बच्चों वो देख लीजिए। आप पहली एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ डालिए बच्चों ₹65,000, यहाँ डालिए ₹15,000 और यहाँ डालिए ₹80,000। सही है बच्चों। अब इस लॉस को ओल्ड रेशियो में बांटने के लिए ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट तीनों को डेबिट कर दीजिए। याद रखिएगा ये लॉस जो भी है वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिखिए 15,000, ओल्ड रेशियो है 4:3:2, तो 15,000 का 3/9 तो होता है 5,000। ठीक है बच्चों, अब 2/9 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3333। ठीक है बच्चों, और 4/9 निकालेंगे तो आएगा 6667। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा बच्चों, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये आया होगा 3333.33, तो इसे राउंड ऑफ करके हमने 3333 ले लिया। ये आया होगा 6666.66, तो इसे राउंड ऑफ करके हमने 667 ले लिया, 667। क्लियर बच्चों, इस तरह से ये एंट्रीज भी बन गई और हमने टोटल क्लेम भी पता कर लिया। ठीक है बच्चों।